बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और ये उस चैप्टर की सेकंड हेडिंग है 8.2 सॉल्यूशन ऑफ कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। तो कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं। और जैसे आपको पता है, जैसे आपने सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो इस प्रिंसिपल का मतलब है कि पोलर सॉल्वेंट हमेशा पोलर में डिज़ोल्व होंगे और नॉन पोलर में। तो पोलर इन पोलर अगर आप करेंगे तो ये कम्प्लीटली मिसिबल होगा। जैसे वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसके अंदर आप एथेनॉल डालेंगे, वाटर एथेनॉल या मेथेनॉल डाल दें तो ये दोनों पोलर हैं, तो ये आपस में कम्प्लीटली मिसिबल हैं, यानी एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं। जबकि अगर आप एक पोलर सॉल्वेंट लेंगे और एक नॉन पोलर, तो ये आपस में हल नहीं होंगे। जैसे वाटर कभी भी ईथर या पेट्रोल वगैरह में हल नहीं होगा। तो कम्प्लीटली मिसिबल सॉल्यूशंस दो किस्म के होते हैं, टाइप्स, आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम ये देख लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो होता ये है कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पहला पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन का। देखें, एक कंपोनेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए। अब कंपोनेंट ए में ए का आपस में बॉन्ड बना हुआ है और दूसरा कंपोनेंट है बी, और यहाँ पर है बी के दरम्यान बॉन्ड। अब जब सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो होगा क्या, ए का आपस में बॉन्ड टूटेगा, बी का आपस में टूटेगा और ए बी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो देखें, ए का बॉन्ड यहाँ पर टूट रहा है, बी का आपस में टूट रहा है और फॉर्मेशन किसकी हो रही है, ए बी के बॉन्ड की, और इसी तरह ए बी। यहाँ पर अब सॉल्यूशन बन गया है। ये सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है, ये सॉल्यूशन का दूसरा कंपोनेंट है और यहाँ पर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हुई है। तो देखें, इस कंपोनेंट में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ए और इस कंपोनेंट में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी। अब यहाँ पर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी एंड ए बी। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बराबर होती है दो कंपोनेंट्स की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। जैसे देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी will be equal to force of attraction between ए बी। और ये तब होगा जब सॉल्यूशन आइडियल होगा, लेकिन इसके बरक्स रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी के बराबर नहीं होती। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, द फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट आफ्टर द मिक्सिंग आर सेम एज दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट, देन सच सॉल्यूशन विल बी आइडियल। जो नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशन का, उसमें है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन इज ज़ीरो। इफ़ द हीट ऑफ सॉल्यूशन इज ज़ीरो देन द सॉल्यूशन विल बी आइडियल। तो देखें, ए का बॉन्ड है, सॉरी कंपोनेंट्स के में ए का बॉन्ड है और बी का बॉन्ड है। तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो ए बी के बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ए बी के। तो देखो, इन दो बॉन्ड्स को हमने तोड़ना है और इस बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मैंने ड्रा किया, ये सॉलिड लाइन नहीं है, ये डॉटेड लाइन है। ये जो फेज मैंने बनाई है इसका मतलब है कि ए का बॉन्ड टूट रहा है, बी का बॉन्ड टूट रहा है और ए बी के बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर ए बी का बॉन्ड कम्प्लीटली बन जाएगा और यहाँ पर भी ए बी का बॉन्ड बन जाएगा। अब देखें, ए का बॉन्ड और बी का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई एनर्जी देंगे तो इनका बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन ज़ीरो होती है, यानी जितनी हीट इन दो बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज़ होगी उतनी ही हीट यहाँ पर लिबरेट होगी। तो ये केस था आइडियल सॉल्यूशन का। आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि चेंज इन हीट या एनर्जी
ज़ीरो के बराबर नहीं होती। उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशन का तीसरा पॉइंट है देयर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक ए वाला कंपोनेंट है, सॉल्यूशन हमें बनाना है, तो उसका एक कंपोनेंट ए है और ये मैं ले लेती हूँ 5 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर क्यूब है। और दूसरा कंपोनेंट ले लेती हूँ बी, कंपोनेंट बी, ये भी मैं 5 सेंटीमीटर क्यूब ले लेती हूँ। तो इन दोनों को जब मिक्स करूँगी तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब बनता है, 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, then the solution will be ideal। यानी change in volume after mixing will be equal to 0। लेकिन इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है कि जो मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम होता है वो या तो ग्रेटर देन 0 होता है या फिर मिक्सिंग का जो वॉल्यूम होता है वो लेस देन 0 होता है। अब ग्रेटर देन 0 वॉल्यूम तब होगा जब कंपोनेंट्स के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, यानी ए और बी के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अगर कंपोनेंट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी ए और बी कंपोनेंट्स के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उस केस में क्या होगा कि टोटल जो सोल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम लेस देन 0 होगा। सॉरी, मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम होगा वो कंपोनेंट्स के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम होगा वो कंपोनेंट्स के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, जबकि कभी कभी मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम होता है वो कंपोनेंट्स के वॉल्यूम से कम होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है आइडियल सॉल्यूशन का वो ये है कि आइडियल सॉल्यूशन जो ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉ है उसको ओबे करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉ के अकॉर्डिंग पाई विच इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू आरटी। ये सेम बिल्कुल जनरल गैस इक्वेशन की तरह है जो थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी ये आइडियल गैस के लिए थी। इसी तरह आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये वाली इक्वेशन फॉलो होती है। तो जो सॉल्यूशंस इस ऑस्मोटिक प्रेशर वाली इक्वेशन को ओबे करते हैं वो सॉल्यूशन आइडियल कहलाएंगे। अगला पॉइंट है राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट्स लॉ, अब जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल कहलाएंगे और जो राउल्ट्स लॉ से डेविएट करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब राउल्ट्स लॉ क्या है ये नेक्स्ट लेक्चर में तफसील से बताऊंगी। अब राउल्ट्स लॉ क्या है इसके बारे में हम अगले लेक्चर में तफसील से पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।